उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती की पात्रता के संदर्भ में आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अब शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगर शासन मंजूरी दे देता है तो पात्रता में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हो सकता है और इससे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रवक्ता भर्ती यानी पीजीटी के लिए ये पात्रता में बदलाव होना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक होगा अनिवार्य। 29 अगस्त 2022 को आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संदर्भ में मंजूरी मिल चुकी है और अब शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। वर्ष 2014 में एनसीटीई ने इसके संदर्भ में आर्टिकल पब्लिश किया था। आप देख पा रहे 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में न्यूनतम 50% अंकों का अनिवार्यता लागू कर दिया गया था एनसीटी के द्वारा। तो 2014 के बाद से 2022 में यानी 8 साल के बाद आयोग इस पूरे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को मंजूरी देने जा रहा है और शासन के प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद कई बार एनसीटी ने अपने न्यूनतम अर्हता में बदलाव कर चुका है, जैसे कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पहले जो 50% की अनिवार्यता थी जो ग्रेजुएशन में, उसको समाप्त कर दिया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संदर्भ में एक आदेश जारी किया था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में अभी इसको लागू नहीं किया गया है और 8 साल बाद परा स्नातक में 50% अनिवार्यता को लेकर के आयोग ने मंजूरी दी है और अब शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया और उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द शासन से मंजूरी भी मिल जाएगी, क्योंकि जो आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं हूबहू शासन उसे मंजूरी दे देता है। तो अब अगर ये लागू हो जाएगा तो प्रवक्ता यानी कि पीजी में आपको 50% अंक अनिवार्य होगा, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि इस प्रस्ताव में ये भी भेजा गया है कि पीजीटी पोस्ट के लिए ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद या फिर पीजी के बेस पर बीएड किए होंगे। अभी तक पीजीटी के लिए पात्रता ये थी कि केवल आप पीजी कोर्स किए हुए हैं, बीएड नहीं भी है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होते थे। लेकिन अब भविष्य की भर्तियों में ये बदलाव होगा कि बीएड अगर आप हैं और पीजी कोर्स किए हुए हैं तभी आप पीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो ये महत्वपूर्ण 2 बदलाव किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने मांग की है। लगातार निदेशालय पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहें ताकि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक इसमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। बहुत सारे विवाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। इन सबको लेकर के अभ्यर्थी तुरंत प्रक्रिया शुरू करने और भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की मांग की है। साथ ही साथ पदों की संख्या को भी बढ़ाए जाने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है। इसके संदर्भ में आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में लगातार शासन पर दबाव बनाने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार को लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिन मंगलवार दिनांक 13 सितंबर 2022 को भी अभ्यर्थियों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को इसके संबंध में ज्ञापन दिया है और तुरंत नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए उनसे अनुरोध किया है। अब सब कुछ शासन पर ही डिपेंड करता है कि वो इस भर्ती को किस प्रकार से आगे बढ़ाती है या फिर इसके संदर्भ में राजनीतिक लाभ लेने के लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का वेट करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीएड की काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू हो सकती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शासन के पास इसके संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। बीएड की काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू कराई जा सकती है। इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। इस बार प्रदेश भर में बीएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी। शासन की मंशा के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा में परीक्षा करा करके 5 अगस्त को उसका परिणाम घोषित कर दिया, मगर अब तक बीएड की काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई थी। इस वजह से प्रदेश के 6 लाख छात्र छात्राएं एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। काउंसलिंग शुरू कराने को लेकर के तमाम छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर, ईमेल और शासन को पत्र लिखा था। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग का शेड्यूल तैयार करके मंजूरी के लिए शासन के पास भेज दिया है। इसमें विश्वविद्यालय ने 28 सितंबर से काउंसलिंग शुरू कराने की अनुमति मांगी है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस माह के अंत तक बीएड की काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी है। शेड्यूल तैयार करके भेजा गया है। शासन की अनुमति मिलते ही घोषित कर दिया जाएगा पूरा परिणाम। यहाँ पर देख सकते हैं 6,15,000 अभ्यर्थी
परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग की दौर समाप्त हो चुकी है। 2 चरण के काउंसलिंग समाप्त हो चुके हैं, बावजूद इसके सीटों की संख्या बहुत कम भरी है। इसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नया लिंक खत्म करेगा डीएलएड में फर्जी प्रवेश, तैयार होगा डाटा। पहले क्या होता था कि अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के बाद से भी अभ्यर्थियों को डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाता था और इसकी सूचना पीएनपी को बाद में दी जाती थी जब आवेदन परीक्षा फॉर्म भराए जाते थे। इन सबसे निपटने के लिए अब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सभी कॉलेजों को एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिसमें सभी अभ्यर्थियों का एडमिशन कन्फर्म करना होगा। उसके बाद किसी का भी एडमिशन मान्य नहीं होगा। इसके संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यहाँ पर बातें लिखी हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा। नई व्यवस्था में उसी प्रशिक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा जिसका बायोडाटा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। बायोडाटा तैयार करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत एक लिंक जारी किया जाएगा जिसे खोलकर कॉलेज को प्रशिक्षार्थी का नाम, पता, जन्म तिथि सहित पूरा विवरण भरना होगा। इससे बाद में प्रवेश लेने वालों का खेल खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर के बहुत सारे विवाद जुड़े हुए थे। उसमें से संबंधित एक विवाद के संदर्भ में कार्रवाई की गई है। आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे लेखपाल भर्ती स्कूल प्रबंधक के बेटे को मिला कस्टडी रिमांड। प्रयागराज से ये खबर प्रकाशित हुई है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने के आरोपी प्रिंसिपल के बेटे काशान अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। मंगलवार को कोर्ट से 24 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गया है। इस मामले में फरार नकल करने वाली आरोपी रितु को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। करेली पुलिस ने रितु को बयान देने के लिए नोटिस भेजा है। करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान धूमनगंज की रितु नाम की अभ्यर्थी को नकल करते हुए एक लड़की ने पकड़ लिया। इसके बाद वहां पर नकल का भंडाफोड़ हुआ। मौके से रितु भाग निकली थी। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें इस प्रकार के विवाद जुड़ ही रहे हैं। आप लोग का इस पर क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी के वर्ष 2019 में निकाली गई भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित होने के 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का कट ऑफ और प्राप्तांक जल्द घोषित करने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के संदर्भ में यहां पर आदेश दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक नियुक्ति की मांग को लेकर के गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने अभ्यर्थियों की समस्या को सुना और तुरंत आयुष विभाग के मंत्री को फोन कर प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने को कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानाध्यापकों को विद्यालय का आवंटन होगा ऑनलाइन। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती में अब टाल मटोल नहीं हो सकेगा। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों की तर्ज पर प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों से विकल्प लेकर के अब ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।